पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेट डेट एंड टाइम के बारे में। जैसे मान के चलिए कि अधिकतर आपके सिस्टम में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जैसे मान के चलिए कि अगर आपको ये पता करना हो कि आज कौन सा डेट है, आज कौन सा मतलब इस समय कितना टाइम हो रहा है, या फिर आज का डेट निकालना हो, मंथ निकालना हो, ईयर निकालना हो, तो नॉर्मल आप सिस्टम से देख करके आप बता सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारे सामने ये बनती है कि सर जैसे हमको इसको इस एक्सेल के फॉर्मेट पे अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। या फिर जैसे मान के चलिए कि आपसे ये भी पूछा जाता है कि अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि आप कितने साल के हो गए, आप इसको कैलकुलेशन करके बताइए, या आप कितने दिन के हो गए, इसको आप कैलकुलेशन करके बताइए, या कितने मंथ के आप हो गए, इसको कैलकुलेशन करके बताइए। तो इसके लिए हमको कैलकुलेट डेट एंड टाइम का आवश्यकता होता है, और इसको हम जानते हैं डेटेड फंक्शन के भी नाम से। इसके दो नाम होते हैं, एक तो आपका कैलकुलेट डेट एंड टाइम भी होता है और दूसरा होता है डेटेड फंक्शन। तो देखिए इस पूरी ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करिएगा, लेकिन सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम सही है कि गलत। आपके जो सिस्टम की डेट एंड टाइम होगा वही आपको शो करके दिखाएगा। अगर गलत होगा तो गलत शो करके दिखाएगा, सही होगा तो सही शो करके दिखाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान के चलिए कि जो सिस्टम का डेट होता है वो मंथ स्टार्टिंग में हो जाता है और डे बीच में हो जाता है, ईयर लास्ट में हो जाता है, ऐसे कभी फॉर्मेट हो जाता है। तो कैसे हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम का डेट एंड टाइम सही या गलत है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ से इसको डेटा को मिनिमाइज करते हैं। सबसे पहले आप आ जाइएगा कंट्रोल पैनल। कहाँ पे आ जाना है? कंट्रोल पैनल पे आ जाइए और यहीं पे एक ऑप्शन आप लीजिएगा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें आपको डेट एंड टाइम बता दिया, यानी कि 10:34 हो रहा है। ठीक है, इसमें आप आ जाइएगा सबसे पहले चेंज डेट एंड टाइम पे, और यहाँ पे आकर के देख लीजिएगा कि आपका डेट सही है कि गलत है। तो सही बता रहा है 26 जुलाई 2023 है। और यहाँ पे चेंज कैलेंडर सेटिंग पे आकर के ये चेक कर लीजिएगा कि आपका सेटिंग कैसे दिया हुआ है। तो देखिए इसमें मंथ पहले दिया हुआ है, तो इस पे आप क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे ले लेना है क्या, डे मंथ फिर ईयर। ये रीजन अवश्य चेक कर लीजिएगा, मतलब पहले डेट होना चाहिए, फिर मंथ होना चाहिए, फिर आपका ईयर होना चाहिए। और यहाँ से अप्लाई करिएगा और यहाँ से ओके कर लीजिएगा, और यहाँ से भी ओके करिएगा, यहाँ से भी ओके करिएगा। इतना पहले आप जा करके अपनी लैब में आप प्रॉब्लम ये जो होगा इसको सॉल्व कर लीजिए। नहीं करेंगे तो आगे चल करके आपको दिक्कत आएगी, कोई फार्मूला लगाएंगे आंसर तो आएगा लेकिन आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलिए जैसे मान के चलिए कि आज का हमको डेट निकालना है, आज कौन सा डेट है? 26। यानी कि आज का डेट हमको निकालना है किसके माध्यम से? फार्मूले के माध्यम से। किसके माध्यम से निकालना है? फार्मूले के माध्यम से। तो देखिए आज का अगर आपको डेट काउंट करना हो एक्सेल में तो इसकी जो फार्मूला होती है सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करते हैं, और यहाँ पे बस लिखना होता है टुडे। क्या लिखना होता है? टुडे। और ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके बस एंटर कर देना। सही है? 26/7/2023 बता रहा। अब चलिए, अब हमको ये ज्ञात करना है कि आज कौन सा डेट है और कौन सा टाइम है। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या बता रहा है, 26/7/2023 बता रहा है ना। आपके सिस्टम का जो डेट एंड टाइम होगा वही करंट में मान करके बताएगा। अगर गलत होगा तो गलत बताएगा, सही होगा तो सही बताएगा। अब देखिए यहाँ पे हम चलते हैं डेट एंड टाइम पे, यानी कि डेट भी बताए और टाइम भी बताए। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नाउ, और ब्रैकेट यहाँ से ओपन और क्लोज करके एंटर कर दो। कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए आज के डेट में ये बता रहा है कि आज 26 जुलाई है 2023 है, और आज का डेट क्या है और टाइम कितना हो रहा है। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अब दूसरे ऑप्शन के बारे में हम बताते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर आज कौन सा दिन है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, इसको भी आप निकाल करके बताइए। पूछा सकता है कि नहीं पूछा सकता? से मान के चलिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि आज कौन सा दिन है तो कैसे बताएंगे आप लोग? इसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो देखिए आज की अगर करेंट डेट आपको निकालना है, अगर आपको आज का डेट निकालना है, डेट के मतलब डेट के हिसाब से आज का दिन आपको निकालना है, तो इसके लिए भी फार्मूला होता है। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखिएगा। क्या लिखना है? इक्वल।
और यहाँ पे लिखना है TEXT, टेक्स्ट लिखना है, और ब्रैकेट यहां से ओपन कर लेना। और क्या पूछ रहा है? वैल्यू। तो चूंकि डे हमको निकालना है, किस किस डेट से हमको निकालना है? करंट डेट से निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हम सिलेक्शन करेंगे किस डेट को? टुडे को, और नीचे कॉमा कर देंगे। अब क्या निकालना है? डे निकालना है। तो आप एक बात बताइए, डे का पहला लेटर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। तो बस डबल डेट कामा में 4 टाइम बस डी लिखना है आपको। स्मॉल हो कैपिटल हो मतलब उससे नहीं है। अगर 4 टाइम आप केवल डी लिखते हैं डबल डेट कामा में, और डबल डेट कामा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं, तो आज बता देता है कि आज दिन कौन सा। हाँ, 4 बार डी लगाएंगे। ठीक है। अब एक चीज और समझिए, जैसे देखिए जितने बार आप यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, उतने बार ही आपका मतलब जो टाइम होगा वो अपडेट होता जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले स्टार्टिंग में मैंने शायद 37 पे मैंने किया था, अब देखिए 38 हो गया। ये ऑटोमेटिक चेंज होता है। अब चलिए मंथ हमको निकालना है। तो सेम तरीका, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या? बस यहाँ पे TEXT, और ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर देंगे। सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे? टुडे को सिलेक्शन करेंगे, और नीचे कॉमा कर देंगे। अब किसको सिलेक्शन करना है? अब सिलेक्शन नहीं करना है, बस डबल डेट कॉमा में लिख देना है 4 टाइम क्या? एम लेटर। स्मॉल लिखिए कैपिटल लिखिए मतलब उससे नहीं है। मतलब अगर मंथ में यम पहले आ रहा है तो यम लेटर 4 बार लिखिए, और डे में डी पहले आ रहा है तो डी को 4 बार लिखिए, वाई में वाई पहले आ रहा है, ईयर में वाई पहले आ रहा है तो वाई को 4 बार लिखिए, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? बताइए। 7 आएगा। मंथ को 7 बोला जाता है। अब चलिए ईयर हमको निकालना है। तो कौन सा ईयर चल रहा है? 2023 चल रहा है ना। तो बस सेम फंक्शन इक्वल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे TEXT, और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। आप यहाँ से आज का डेट सिलेक्शन करेंगे, और नीचे कामा करके डबल डेट कामा में क्या लिखेंगे? 4 टाइम वाई, और डबल डेट कामा क्लोज ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हमने तो अभी अभी आपको केवल करंट डेट का बताया, टुडे का बताया, आज का बताया। अब आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि मान के चले कि हमारा डेट ऑफ बर्थ 26 अप्रैल 1997 का है, तो आज तक आप बताइए कि हम कितने दिन के हो गए? मिस्टर, समझ में आ रहा है ना? आज तक आप बताइए कि आप कितने दिन के हो गए, या दिन मत बताइए, तब आप ये बताइए कि आज तक आप बताइए कि कितने मंथ के हो गए, या आप ये बता दीजिए कि आप कितने ईयर के हो गए। अधिकतर आदमी क्या पूछता है? ये पूछता है कि आप कितने दिन के हो गए। अधिकतर आदमी यही पूछता है कि आप कितने साल के हो। समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम एक्सेल के बेस पे कैसे निकालेंगे? और देखिए, इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है तब जब कोई फॉर्म वगैरह भरा जाता है। उसमें कहता है कि अगर आप 18 वर्ष जनवरी में मतलब कंप्लीट किए हो, तब आप इस फॉर्म को आसानी तरीके से आप भर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा ऑप्शन देता है। या आप जुलाई महीने में 18 साल कंप्लीट किए हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस केस में डेट में जैसे मान के चलिए कि हमको जो है निकालना बहुत जरूरी होता है, कि हम कैसे निकालेंगे हमको आइडिया नहीं मिल पाता है। तो इस केस में इस फार्मूले का ज्यादा हम प्रयोग करके इसमें निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्या कर लेना है? लिख लेना है। तो जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ को लिख ले रहे हैं, 26/4/1994। अब देखिए इसी फॉर्मेट में लिखेंगे जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ। अब ये नहीं कि मंथ को पहले कर लीजिएगा, टी को बीच में कर लीजिएगा, तब नहीं हो पाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान के चलिए कि जिनका नाम यहाँ पे किसी का नाम लिख देते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया गगन मिश्रा। मतलब स्टूडेंट है, उनका नाम क्या है? गगन मिश्रा। और इनका डेट ऑफ बर्थ 26 अप्रैल 1994 है, और ये जानना चाहते हैं कि आज हम कितने दिन के हो। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो इसके लिए डेटेड इफ का फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला? डेटेड इफ का। बस सेम कंडीशन वही रहेगा
देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे डे वाले ऑप्शन में आ जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखिएगा। क्या लिखना है? इक्वल। और यहाँ पे लिखिएगा डेटेड इफ और ब्रैकेट ओपन करिएगा। आप ध्यान से देखिए, अभी हम ये वाला फार्मूला लगा रहे थे तो नीचे कुछ हाईलाइट करके बता रहा था ना कि अब ये डेटा सिलेक्शन करिए, लेकिन इसमें देखिए इसमें नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फार्मूला सेट करना होता है। ये फार्मूला आपके एक्सेल में है नहीं, ये फार्मूला हम अपने तरफ से बना रहे हैं। अगर पहले से होता तो नीचे आपको सिंपल में दिखाता, लेकिन आपको सिंपल में नहीं दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्वल डेटेड इफ लिखेंगे। और सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे किसको? डेट ऑफ बर्थ को। मतलब डेट ऑफ बर्थ से और आज के, मतलब डेट ऑफ बर्थ से और टुडे में ये कंपैरिजन करके बताइए कि गगन मिश्रा आज कितने दिन के हो गए। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से कौन सा डेट? टुडे का डेट लेंगे, क्योंकि इस बेस पे और आज के डेट में हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, तभी तो पता चलेगा। और नीचे कॉमा कर देंगे। और डबल डेट कॉमा में बस यहाँ पे एक बार डी लिखना। कितने बार? एक बार डी लिखना। और यहां से ब्रैकेट क्लोज करके बस यहां सेंटर कर दीजिए। अब ये जितने बार आप निकालेंगे उतने बार ये आपका टाइम अपडेट होता रहेगा। ध्यान से देखिए। तो आप बता सकते हैं कि गगन आज तक हुए 10,683 दिन के हो गए। अब कोई आपसे ये पूछे कि चलिए आपने दिन में निकाल दिया है, चलिए आप ये कैलकुलेट करके बताइए कि कितने मंथ इसमें होगा। ऐसे कोई पूछ सकता है ना कि 10,683 का मंथ कितना होगा। तो देखिए इसको सबसे पहले आप इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखना है क्या? डेटेड इफ ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिएगा। सबसे पहले ओल्ड डेट को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से करंट डेट को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। अब चूंकि मंथ की बात हो रही है तो सिंगल टाइम और डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर। आप बता सकते हैं कि 351 महीने के हो गए। लेकिन अधिकतर आदमी पूछता क्या? ईयर पूछता है कि आप कितने साल के हो गए। तो बस सिंपल तरीका है, सबसे पहले आप इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखना है क्या? डेटेड इफ ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। और करंट डेट को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। और सिंगल टाइम बस डबल कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर। कोई दिक्कत किसी को? आप देखिए बताने वाले से आप ये मत बता दीजिएगा कि 29 साल 351 महीना 10,683 दिन के हो गए। बस आपको केवल यही बताना है कि अगर वो पूछेगा कि कितने दिन के हो गए तो दिन में आप बता सकते हैं कि 10,683 दिन के हो गए। अगर आपसे वो ये पूछे कि कितने मंथ के हो गए तो आप बता सकते हैं कि अगर हम केवल मंथ में बताएं तो 351 महीने के हो गए। अगर आपसे केवल ये पूछे कि केवल आप ये बता दिए कितने साल के हो गए तो आप बता सकते हैं कि 29 साल के हो गए गगन मिश्रा। क्या चीज? अब 1 घंटे अब 1 सेकेंड ही सब नहीं हो पाएगा। हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? इस फार्मूले में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बना लीजिए टेबल।